हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं एक भारत के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आई अमेरिका से कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि इंडिया को वो अब अनलिमिटेड एक्सेस देगा पेंटागन में मिलने की। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि पेंटागन क्या है और यह फैसला भारत के पक्ष में कितना सही है, कितना गलत है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि कुछ बड़े न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स जो छपे, इसको मैं आपको आपके सामने लेके आया हूँ। आप ध्यान से इसे देख लीजिए। देखिए, इसमें कह रहे हैं, इंडियन द इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है ये, कि इंडियन डिफेंस अटैचे नाउ हैज़ अनस्कॉर्टेड एक्सेस टू पेंटागन, सेज यूएस एयरफोर्स सेक्रेटरी। मैं आपको पेंटागन का अनलिमिटेड एक्सेस मिला है, लेकिन पेंटागन के बारे में शायद आपको नहीं पता है। मैं पहले बता दे रहा हूँ पेंटागन क्या है। देखिए, पेंटागन, ये बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। यह बिल्डिंग यूएस के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वाशिंगटन डीसी, जिसको आपको पता होगा कि यूएस की राजधानी भी है। यूएस के राजधानी में स्थित यह बिल्डिंग यूएस के मिलिट्री ऑपरेशंस जितने भी पूरी दुनिया में होते हैं, जितने भी मिलिट्री के कार्य होते हैं, यहीं से संचालित किए जाते हैं। अगर हम बात करें मिलिट्री की, अगर बात करें कुछ बड़े एम्बेसी वर्क की, राजनयिक कार्यों की, तो वो भी यहीं से एक्सेस किए जाते हैं पूरी दुनिया में। तो आपको मैं पेंटागन के बारे में बता दिया। आप ये देखिए, पंचभुज प्रकार की बिल्डिंग भव्य कितनी दिख रही है, इसी पेंटागन के अधिकारियों से मिलने की, जो कि पूरी दुनिया में अभी तक किसी के पास प्राप्त नहीं है कि पेंटागन के अधिकारियों से वो डायरेक्ट मिल सकें। लेकिन अमेरिका ने इसको सबसे पहले भारत को ये मौका दिया कि आप पेंटागन के अधिकारियों से डायरेक्ट मिल सकते हैं। अगर बात करें कि किसने इस खबर को बताया, तो यूएस के एयरफोर्स सेक्रेटरी हैं फ्रैंक कैंडल। ये आप खबर देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। फ्रैंक कैंडल ने ये बताया कि इंडिया को अमेरिका ने अनलिमिटेड एक्सेस दिया है पेंटागन के अधिकारियों से मिलने के लिए। और इन्होंने उसमें एक कथन और जोड़ा कि जिस पेंटागन के अधिकारियों से पेंटागन में भारत को अनलिमिटेड एक्सेस दिया गया है, वहाँ के अधिकारियों से भारत को डायरेक्ट मिलने की अनुमति दी गई है, वह मुझे भी प्राप्त नहीं है। और समझ सकते हैं कि यूएस के एयरफोर्स के मुख्य सेक्रेटरी जो हैं, उनको यह एक्सेस नहीं है कि वह डायरेक्ट जाके मिलें। इनको भी कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं से आदेश लेना पड़ता है कि मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। समझिए कितनी बड़ी बात भारत के लिए हो जाती है। अब देखिए, पेंटागन, मैं आपको बता दिया कि अमेरिका का मिलिट्री बेस। अगर आपके दिमाग में ये विचार ज़रूर कौंध रहा होगा कि सर, अमेरिका के पास पेंटागन है वहाँ के मिलिट्री एक्सेस के लिए, तो क्या भारत के पास भी ऐसा कोई पेंटागन है? तो मैं आपको बता दूं, पहले आप पेंटागन के बारे में जान लीजिए कि यह जो है, ये इसमें 15,000 से ज़्यादा वर्कर ने काम किया था। अगर बात करें यह बना कब, तो इसे 15 जनवरी 1943 तक तैयार कर दिया गया था, मात्र 16 महीने के समय में। अगर इसे बात किया जाए तो इसकी लागत सर्वप्रथम ये बताया गया कि 35 मिलियन लगेगा, लेकिन फिर बाद में लागत बढ़ के 63 मिलियन हुई। और वर्तमान में अगर इसके बात करें तो यह 900 मिलियन से ज़्यादा, $900 मिलियन से ज़्यादा वैल्यू रखती है यह कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। पेंटागन की अगर इसी उपलक्ष्य में बात करें तो पेंटागन पे 9/11 का जो अटैक हुआ था, पेंटागन मिलिट्री बेस, उसको आतंकवादियों द्वारा टारगेट किया गया था। आप देखिए कि पेंटागन पे जो उस बिल्डिंग पे 9/11 का अटैक हुआ था, ये बिल्डिंग है, उस पे जो प्लेन क्रैश कराया गया था, उसकी कुछ तस्वीरें, भयावह तस्वीरें। फिर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि सर, अमेरिका के पास पेंटागन है, वहाँ की सारी सैनिक गतिविधियों को वहाँ से हैंडल किया जाता है, क्या भारत के पास भी ऐसा कुछ है? तो मैं आपको बता दूं, आप अगर अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा के आप देखेंगे, इस मैं मैप लेके आया हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये हो गया आपका राष्ट्रपति भवन। ये राष्ट्रपति भवन से ये सीधा राजपथ निकलता है, ये सीधा राजपथ। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रहा, नॉर्थ ब्लॉक। ये रहा साउथ ब्लॉक, जिसे हम ई ब्लॉक के बारे में भी जानते हैं। देखिए, मैं दूसरे पिक में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, आपको ध्यान से दिख रहा होगा नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। देखिए, ये नॉर्थ ब्लॉक जो है, यह इसमें गृह मंत्रालय का कार्य होता है, जो कि हमारे गृह मंत्री जी हैं, अमित शाह जी, उनके द्वारा ये काम किया जाता है। उसके बाद इस मंत्रालय में यहाँ पे हमारे एस जयशंकर जी बैठते हैं, और यहाँ पे प्रधानमंत्री का भी कार्यालय इसी में, आप ध्यान से अगर देखेंगे। और साउथ ब्लॉक में ही सेना की सारी गतिविधियां, जो राजनाथ सिंह जी से सैनिक मामलात के मंत्री हैं,
साउथ ब्लॉक में ही सारी गतिविधियां उनके द्वारा संचालित की जाती हैं। आप न्यूज़ में पढ़े होंगे कि साउथ ब्लॉक ने ये निर्णय लिया, सेना के पक्ष में साउथ ब्लॉक ने ये निर्णय लिया, तो यही साउथ ब्लॉक है। आपको जानना चाहिए इसके बारे में, आपको मैंने मैप के बारे द्वारा समझा दिया। फिर ये बात निकल के आती है कि पेंटागन का ये एक्सेस जो अनलिमिटेड टाइम भारत को दिया गया, यह किस उपलक्ष्य में दिया गया। तो देखिए, ये मैं आपको खबर बहुत पुरानी लेके आया हूँ। ये देखिए 2011 की खबर है। आप अगर ध्यान से देखेंगे 2 नवंबर 2011 की खबर है। इस समय पेंटागन क्या लिखा था कि यूएस वांट टू जॉइंटली डेवलप वेपन विथ इंडिया। ये बात ये लोग फिर से दोहराना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि इस समय दुनिया किस प्रकार 2 गुटों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि फिर से एक बार अमेरिका की तरफ भारत का झुकाव रहे। आप समझ गए होंगे, आशा कर रहा हूँ खबर क्या किसका मनोवैज्ञानिक रीजन है। हर चीज़ के पीछे एक बड़े कारण होते हैं। आप जो बाइडन माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप पहचान ही रहे होंगे। आशा करता हूँ आपको एक खबर समझ में आई हो। ज्ञान समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। आभार आपका। जय हिंद।